है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे परिवार ने आज विशाल रूप ले लिया है और मैं उसको स्वीकार करती हूँ और मैं उसके हर सुख दुख का मैं डर रखती हूँ कि मैं उसको दुख और सुख में खड़ी रहूंगी। आपको जब भी नीलम बिजलवान की आवश्यकता होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप मुझे याद करेंगे और मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका ये आशीर्वाद, आपका ये निर्णय आपको पछताने नहीं देगा। आपको एक दिन गर्व होगा कि जो हमारा निर्णय था वो बहुत सही था, क्योंकि मैंने भी एक संकल्प लिया है कि जब मैं राजनीति में उतरी हूँ, मैं राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए उतरी हूँ। मैं आपको आपके सामने 5 साल जब कार्य करूंगी तो 5 साल बाद मैं खुद अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और मैं कुछ चीजें जब मैं यहाँ सक्रिय रही तो मुझे यहाँ की प्रैक्टिकल चीजें भी लगभग सभी, छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारी हैं जो होने को हैं और बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी सीवर लाइन जरूर कंप्लीट होगी, पूरी होगी। और यहाँ पर हम सभी किराएदार हैं। लग तो ब्लेम मेरे पे रहा है कि नीलम बिजलवान यहाँ पर किराएदार है। वैसे हो सकता है मेरा अपना घर हो, पर अगर मैं किराएदार भी हूँ तो मुझे गर्व है उस पर, मुझे कोई अफसोस नहीं है। वैसे हम नगर पालिका मुनिकिरेती, ढालवाला, शीशम झाड़ी, खारा स्रोत के बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले सभी किराएदार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी मालिकाना हक नहीं दिया गया है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आपके यहाँ की जनता के बारे में सोचा होता और उनको मालिकाना हक दिलाया होता। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए इस लड़ाई में लड़ने के लिए, और जितना मेरा प्रयास होगा मैं उसे करूंगी। आप लोगों के जो आजकल पानी के बिल में अनियमितताएं पाई जा रही हैं उनका भी सुधार किया जाएगा, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी सुधार किया जाएगा। यहाँ पर कहीं भी मैंने देखा बारात घर नहीं है। हर इंसान, हर परिवार अपने बच्चों को भी वेडिंग पॉइंट में नहीं कर सकूँ कि हमारो भी वेडिंग पॉइंट है। तो मैं तो एक विचार आई कि हर कोई अपने अपने समस्याएं होंगे तो बारात घर भी जरूर चाहिए यहाँ पर, उसका भी हम निर्माण करवाएंगे। और पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग यहाँ पर जाम की बहुत समस्याएं हैं, तो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का कार्य किया जाएगा। खेल मैदान का कार्य किया जाएगा। बच्चों के लिए हाईटेक लाइब्रेरी और कैरियर काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो यहाँ पत्र में जितने भी वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करेंगे, और ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें घोषणा पत्र में होंगी। स्थिति और परिस्थिति देख के उन चीजों को भी पूरा किया जाएगा जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं है। संपूर्ण नगर पालिका मुनिकिरेती ढालवाला क्षेत्र में वाईफाई फ्री की लेके आजकल ज्यादातर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करदन और हर कोई की व्यवस्था नहीं होती कि वो, तो वाईफाई भी फ्री दिया जाएगा। और बच्चों के लिए खेल मैदान, आजकल बच्चे नशे की तरफ ज्यादा मोड़ रख रहे हैं, तो मेरी उम्मीद रहेगी कि अगर वो खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे तो शायद वो थोड़ा मोटिवेट होंगे, क्योंकि मैं भी एक एथलीट रही हूँ। मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ। आज तक खैर आप लोगों ने विश्वास नहीं करनी, पर मैं भी नेशनल तक मेरे चयन हुए थे, मैं चैंपियन बन हूँ एथलीट में। तो ये पर भी मेरे पूरा फोकस चलू। मैंने देखा कि मुनिकिरेती
ढालवाला, शीशम, झाड़ी, खारासोत के बच्चे पूर्णानंद ग्राउंड में खेलने जाते हैं। वो बहुत बड़ा ग्राउंड है पर सबको वहाँ मौका नहीं मिलता है। और आजकल हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं, हमारे बच्चों की प्रतिभाएं निखर नहीं पाती हैं। मातृशक्ति के लिए भी मैंने सोचा है कि मैं भी समूह से जुड़ी हूँ, और जुड़ी सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं माताओं के बारे में जान सकूं कि हमारे यहाँ की ये माता बहनें, ये मातृशक्ति क्या कर सकती हैं। तो आपके आशीर्वाद से यदि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो सखी बाजार के नाम से आपके लिए एक बाजार तैयार किया जाएगा, जिसमें आप अपनी प्रतिभाएं दिखाने का आपको मौका मिलेगा और आप स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होंगे। युवाओं के लिए भी हमारा जो क्षेत्र है ये पहाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है, तो हमारे जो पहाड़ी उत्पाद ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उनको भी एक यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिससे युवा जो कुछ कार्य करना चाहे वो उस तरफ भी अपना मुंह रख सकता है। यहाँ पर सीसीटीवी की कैमरा की कहीं व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। और जब हमने अपने सुझाव आप लोगों से सुझाव पत्र मांगे थे तो एक सुझाव मुझे ये भी मिला था कि आजकल लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो आप हमारी बच्चियों के लिए क्या करोगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की या मेरी बच्चियां हैं वो तो उनके लिए फ्री कराटे क्लासेस हम नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला खारासोत में करेंगे। आप लोगों के मार्गदर्शन में जो आप चाहेंगे हम मिलकर उस चीज को, उस व्यवस्था को बनाएंगे। आपको साथ 23 तारीख तक नहीं चढ़ू, आपको साथ पूरा 5 साल चढ़ू, आपन पूरा 5 साल अब हम दगड़ी अपने मार्गदर्शन देने। और हमारी जो रोड टूट फूट चल, तब मेरे को लगता है कि शायद हमारे विभागों की जो आपसी सामंजस्य नहीं वो सही नहीं है। तो कोशिश रहेगी कि विभागों से भी ऐसा सामंजस्य बनाया जाए कि वो एक नियमबद्ध बने, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि पहले रोड बनी, फिर नाली बनी, फिर रोड टूटी, फिर रोड बनी, फिर कोई लाइन बिछड़ी उसमें। तो ऐसी व्यवस्था बनाने की मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों पे ज़्यादा कष्ट न हो। और सबसे बड़ी बात, हम उत्तराखंडी छो, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बहुत सुंदर है। जो हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति है उसे मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ यदि आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जुड़े रहते हैं तो आप कभी भटक नहीं सकते। मैं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करूँगी, जो हम करते भी आ रहे हैं। आजकल मैं तो आप लोगों के बीच में बहुत खुशी होनी कि कोई मैं तो 8 सवाली आंटी बोलूँ, कोई 8 सवाली भूली, तो मुझे गर्व है उस चीज़ पे कि मैंने अपनी स्थानीय मिष्ठान को एक प्रयास किया और उससे मुझे जो नाम मिला। और मैं चाहूँगी कि आने वाला समय मैं कुछ ऐसा करूँ जो लोकल प्रोडक्ट के नाम से मुझे भी पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत और विश्व में जाना जाए। तो एक आइडिया जब बात आनी तभी आइडिया भी आंदन, तो इस तरफ भी हम मातृशक्ति कुछ कर सकते हैं। पूर्व के भांति मनौला। और मैं अपनी मातृशक्ति से बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो पहनावा है वो सबसे सुंदर, हमारा जो आभूषण छन वो सबसे सुंदर छन। तो आप लोग उनसे बचा न करो, आप लोग उनके धारण किया करो। हम लोगों को रोजगार भी बढ़ लो, रोजगार भी हमारा आभूषण आजकल हम देखते हैं हर दुकान में हमारे गुलाब पहुँच ही मिल दें, तो वैसे हमारे लोगों को भी रोजगार मिले। और एक बात हो कि प्रयास रहेगा कि नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला शीशम झाड़ी खारासोत में जितनी भी हमारे
नगर पालिका में हैं, सफाई कर्मी हैं, वो जो यहाँ के लोकल लोग होंगे उन्हीं को ही व्यवस्था में रखा जाएगा, उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी दो काम मेरी नज़र में बहुत गलत हुए हैं इस नगर पालिका में, क्योंकि ये नगर पालिका मोनी रेती ढाल वाला 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और इसके द्वार पे क्या हुआ है, शराब का ठेका खोला गया है, जो बहुत ही गलत है। परसों मुझे कोई माताजी बोल रही थी कि बेटा आप जब अध्यक्ष बनना तो जरूर ये ठेका नहीं। माताजी अब कुछ नहीं हो सकती, मैं प्रयास कर सकता हूँ, पर जब प्रयास किया था तो गलती हम सब की है। उस टाइम अगर हम एकजुट और एकजुट होते तो शायद वह ना खुलता। तो हमेशा सकारात्मक रहें, पार्टी विशेष नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग और बुराई की पहचान जरूर होनी चाहिए। जब कोई होता है वो चाहे किसी पार्टी के द्वारा हो, चाहे कोई आप उसका विरोध होना चाहिए, और अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरा काम हुआ है हमारे ऊपर ढालवाला में जो एसटीपी प्लांट लगाया गया है, वो तो बहुत ही गलत काम हुआ है, क्योंकि प्रतिनिधि को तो पता था। हर कोई वहाँ के 10 और 11 में जो भी जितने भी लोगों से मैं मिली तो उनकी एक ही शिकायत है, और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था। तो आपको पता होना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि आप अगर आज नीलम बिजलवाल को अध्यक्ष बनाते हैं तो आप नगर पालिका मोनी रेती ढालवाला से समझाड़ी खारा स्रोत की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी उस प्रतिनिधि की है जिसको आपने सौंपा है। तो वो एक बहुत ही गलत कार्य हुआ है। उसके लिए आप जहां भी आप मुझे बोलोगे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। और आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, बहुत सी माताजी मिले कि बेटा हमारी पेंशन नहीं लगी, तो उसके लिए हर महीने एक वार्ड में जन समस्या के लिए मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें सारे अधिकारी, अध्यक्ष और उस वार्ड के सभासद मौजूद रहेंगे। और जो भी समस्या होली जे को निराकरण वकीम हुए जालो वो वकीम हो लो, और जो नहीं रह सकली वे समस्या तय आप हमसे बताला और जरूर उस समस्या दूर होली। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप हर हम मिलकर इस नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनाने का कार्य करेंगे। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और मैं इसकी पात्र बनी रहूं। आपका ये स्नेह, आशीर्वाद और साथ मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकूं, और यूं तो मेरे जीवन में इन छपीरों की मरते दम तक मैं यूं बोलों में याद कर लूँ कि आप लोगों एक अलग ही मतलब ये चुनाव एक अलग ही ये वे में चल गया कि कभी मैं भी राजनीतिक परिवार से रही हूँ, बहुत सारे चुनाव मैंने देखे हैं, पर जो परिवर्तन इस टाइम देखा, सबसे बड़ी बात जब हमारा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग एक दिन 5-6 किलोमीटर पैदल चले और वो उनकी स्वेच्छा थे, कोई उन पर दबाव नहीं था कि आप रैली निकाला, उनकी स्वेच्छा थे कि हम नीलम बिजवान के समर्थन में एक दिन पद यात्रा करनी हम। तो मैं अपने आप में भाग्यशाली मान दूं कि इतना बड़ा बुजुर्गों को आशीर्वाद में मिली, और मैं पूर्ण विश्वास है कि मैं विजय उसी ही दिन हो गई थी जिस दिन आपने इतना आशीर्वाद मुझे दिया था। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा ही अपने संबोधन में कहती हूँ कि यदि आप एक कदम चलेंगे तो नीलम बिजवान आपके लिए चलेगी, और आप कि मैं बहू बेटी भांजी जरूर छो, पर आप लोगों विजन देखना कि कर
जब प्रतिनिधि होते हैं तो कार्य क्षमता भी देखनी चाहिए कि कार्य करने वाले प्रतिनिधि उसका मैनिफेस्टो है क्या, उसका विजन है क्या। आप लोगों को तो अपनी नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ बनाना है ना, तो आप लोगन तन में, और यदि आप लोगों को आशीर्वाद रहा और मैं अध्यक्ष बनी तो अध्यक्ष मैं नहीं आप लोग होंगे। और मैं आपकी प्रत्याशी हूँ, मैं जनता की प्रत्याशी हूँ। आप मेरे स्टार प्रचारक हो, आप मेरे डायरेक्टर हो। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं कि आपने मुझे इतना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद दिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।